स्टूडेंट, आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं पुल्लिंग कौन होते हैं और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं। कुछ शब्द स्त्री जाति और कुछ शब्द पुरुष जाति के होते हैं। हम अपने घर में भी देखते हैं बेटा, कुछ आपको बॉयज दिखते हैं, कुछ आपको गर्ल्स दिखती है। तो बेटा जो पुल्लिंग होते हैं वो होते हैं बॉयज और जो स्त्रीलिंग होती है वो होती है गर्ल्स। तो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे है पिता, माता। पिता बेटा है पुल्लिंग, ये जेंट्स हैं, ये है पुल्लिंग। माता है बेटा स्त्रीलिंग, जो लड़कियां होती हैं वो होती है स्त्रीलिंग और जो आदमी होते हैं बेटा वो होते हैं पुल्लिंग लिंग। जैसे पिता, माता, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब नाना नानी में नाना क्या हुए बेटा, पुल्लिंग हुए नाना और नानी हुई स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आगे देखें, लड़का, लड़की, दादा, दादी, चाचा, चाची। जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। इसे बेटा हमें पता चलता है कि अगर हम बोलते हैं पिताजी या माताजी तो हमें पता चलता है कि हम पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं या स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमें पुरुष और स्त्री का बोध कराते हैं बेटा उसे हम लिंग कहते हैं। और आगे देखें, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे मैं आपको बताया था। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे कहते हैं पुल्लिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग कौन सा है? चूहा। इससे आपको पता चलता है ना कि चूहा क्या है, एक जेंट्स में कह सकते हो, एक लड़का कह सकते हो। तो पुल्लिंग है चूहा और स्त्रीलिंग है चूहिया। अध्यापक, अध्यापिका, बैल, गाय, शेर, शेरनी। और इधर देखिए कुछ एग्जाम्पल पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के। सेठ, सेठानी, धोबी, धोबिन, राजा, रानी। जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के कौन से होते हैं बेटा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग। अच्छा, लिंग, आपको एक प्रश्न का उत्तर दें। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2 या 3? हमने अभी किया था। लिंग होते हैं बेटा 2 प्रकार के, तो 2 पे लगाया हमने टिक। आगे देखें, बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? अब आपको पता है ना कि बैल क्या है। बैल हुआ पुल्लिंग और बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी हमने किया था, बैल का होता है गाय। पुल्लिंग शब्द की जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का, स्त्री जाति का या किसी का भी नहीं। पुल्लिंग बेटा शब्द कराते हैं पुरुष जाति का। स्त्रीलिंग शब्द की जाति का बोध कराते हैं पुरुष जाति का, स्त्री जाति का या दोनों का। स्त्रीलिंग शब्द बेटा क्या होती है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो शब्द पुल्लिंग शब्द है उसके आगे पू लगाएंगे और जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है उसके आगे स्त्री लगाएंगे। राजा बेटा क्या हुआ? पुल्लिंग के स्त्री, राजा है बेटा पुल्लिंग, तो हम यूं लिखेंगे। मुर्गा पुल्लिंग, चूहा पुल्लिंग, माँ, माँ है स्त्रीलिंग, बकरी, बकरी है स्त्रीलिंग, बैल, बैल है पुल्लिंग लिंग। और नीचे भी आपको एक देखो एग्जाम्पल दिया है। दिए गए शब्दों में सही शब्द को चुनकर उसमें भरना है। इससे आपको पता चल जाएगा बेटा इसमें आप पुल्लिंग भरेंगे या स्त्रीलिंग भरेंगे। डैश आदेश दे रहा है, दे रहा है राजा के रानी। बेटा दे रहा है, इसमें हमें पता चलता है कि इसमें पुल्लिंग आना चाहिए और राजा रानी में पुल्लिंग है राजा, तो राजा आदेश दे रहा है। डैश दहाड़ रहा है, फिर बेटा पुल्लिंग आ रहा है क्योंकि दहाड़ रहा है। शेर के शेरनी, शेर, तो यहाँ लिखेंगे हम शेर। डैश कहानी सुना रही है, यहाँ पे बेटा आ गया सुना रही है, तो सुना रही में कौन आएगा? दादा के दादी, दादी। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देखें बेटा, चित्रों को देखकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों के साथ मैच करें। यहाँ दिया है दूल्हा, बूढ़ा, घोड़ा, बुढ़िया, घोड़ी, दुल्हन। तो दूल्हा का
दूल्हा है पुल्लिंग और इसकी स्त्रीलिंग क्या होगा? दुल्हन। बूढ़ा है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा बुढ़िया। घोड़ा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हुई घोड़ी। तो आज हमने क्या किया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जाना। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे कहते हैं पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। तो आज हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जाना।